राधे राधे दोस्तों, हमारा चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। आज वैशाख मास महात्म्य अध्याय 20 की कथा कहेंगे। आप लोग इसे अवश्य सुनिएगा। पिछले वीडियो में वैशाख मास महात्म्य अध्याय 1 से लेकर अध्याय 19 तक की कथा डाली है, जो आप इस चैनल में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी सभी वीडियो दिख जाएंगी। वैशाख मास महात्म्य की प्रतिदिन कथा डालेंगे। आप लोग प्रतिदिन अध्याय 20 से लेकर 30 तक की कथा सुन सकते हैं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे और आप लोगों का प्यार ऐसे ही हमको मिलता रहे। अब वैशाख मास महात्म्य अध्याय 20 की कथा शुरू करेंगे। आप लोग भी सुनिएगा। व्याग कहने लगा कि हे ब्रह्मांड, कहाँ परमेश्वर ने करोड़ों हजारों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म देखने में आते हैं और अनेक सनातन मार्ग हैं। हे महामुने, हे महामते, इन सब के प्रभाव एक से क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप विस्तार पूर्वक कहिएगा। यह सुनकर शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी, इन 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें जो रजोगुणी रजोगुण के कर्म करते हैं और जो तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं तथा सतोगुणी सतोगुण के कर्म करते हैं, संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। उसी कारण ऊंचे नीचे कर्मों को करके फल के भोगने वाले जीव कभी सुख, कभी दुख और कभी अभाव पाते हैं। और प्रकृति के जीव इन्हीं 3 गुणों से बंधे हुए हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही कर्मों का नाश और फल होता है। इन्हीं गुणों के अनुगुणी होकर मनुष्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं। महाप्रकृतिस्थ मनुष्य प्राकृतिक गुण कर्मों से अभिमूर्तित हैं और वे प्राकृतिक गति प्राप्त करते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता है। तमोगुणी बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि इनकी वृत्ति सदा तमोगुणी रहती हैं। वो निष्ठुर, निर्दय और सबसे द्वेष रखते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को प्राप्त करते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है, अतः ये पुण्य करते हैं और पाप भी करते हैं, मतलब दोनों मिश्रित करते हैं। इन्हें पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप से नरक मिलता है। इससे ये मंद भाग वाले संसार में बार बार जन्म लेते हैं। और सतोगुणी धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले होते हैं। इनकी वृत्ति सतोगुणी होते हैं। ये महाओजस्वी, पाप रहित ऊर्ध्वलोक को जाते हैं। अतएव भिन्न भाव और पृथक बुद्धि वाले होते हैं। इन्हीं के गुण और कर्म के अनुसार भगवान विष्णु इनसे कर्म कराते हैं, अपने स्वरूप की प्राप्ति के निमित्त। पूर्ण है कामना जिनकी भगवान विष्णु की विषमता नहीं है। भगवान विष्णु की विषमता नहीं है। विष्णु भगवान उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। वे सब पर अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगते हैं। जैसे बगीचे में उत्पन्न भय सब वृक्षों के ऊपर मेघ समान भाव से बरसता है। मेघ समान भाव से सभी को ऊपर पानी देता है और बारिश बराबर होती है और संपूर्ण वृक्ष एक ही नाली से सींचे जाते हैं। परंतु सब वृक्षों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। यद्यपि बाग लगाने वाले को कुछ विषमता या निर्गणता नहीं रहती। व्याग कहने लगा कि हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल में, अथवा
स्थिति काल में, और सृष्टि, स्थिति तथा संहार के काल की मर्यादा कितनी है? हे ब्रह्मांड, यह मेरे सामने आप विस्तार पूर्वक कहिए। शंख बोले, 4 सहस्त्र युग का ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती हैं। इस प्रकार दिन रात मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पाख है और 2 पक्ष का एक महीना होता है। 2 मास की एक ऋतु होती है और 3 ऋतुओं का एक अनय होता है। 2 अनय का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा कल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है। ऐसा वेदताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती हैं। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरा ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है, वह दैनंदिन प्रलय कहलाती हैं। उसके पीछे ब्रह्मा जी लय के समय जो प्रलय होती हैं उसे ब्रह्मा प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी तरह जब 14 मनु के प्रलय हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत चिंतित रहती हैं। मनवंतर प्रलय में भूर्भुवः स्वाहा तीनों लोकों का लय हो जाता है, किंतु मनवंतर प्रलय में चेतन जीवों का ही नाश होता है, परंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोगों की पूर्व की तरह जल से पूर्ति हो जाए। यह फिर मनवंतर के अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याग, दैनंदिन लय में लोक और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्यलोक के अतिरिक्त और कोई लोक नहीं रहता। सब नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित सब लोगों का नाश हो जाता है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता और मुनि ही बचे रहते हैं और सत्यलोक के शयन करने वाले भी बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्ति होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्गों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी भगवान विष्णु के दशावतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। इसी तरह अन्य अनेकों देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर से उत्पन्न होते हैं और जो ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो सिद्ध प्राप्त राजा, साधु और सिद्ध ब्रह्मलोक वासी हैं वे सब सत्यलोक में ही स्थित रहते हैं, यहाँ नहीं आते। तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में यथा रीति स्थिति हैं, वे फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म करता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। और जब कलयुग समाप्त होता है तब सब दैत्यों का नाश होता है, तो वे भी सब कलयुग सहित अपनी अपनी गति को जाते हैं। उनका निरय स्थान होता है और उनके नाम के राशिस्थ और भी जो हैं वे अपने कर्म के अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करूँगा। सावधान होकर सुनो। देव देवेश भगवान एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के समान होता है। तदंतर देवों के मुकुटमणि भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में अपने कुच्छिष्ट लोकों के सृजन की इच्छा होती है।
तब सब लोगों को और अनेकों समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें कितने ही सृजन योग, कितने ही मुक्त और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है और वे गुप्त हैं और वे लुप्त हैं, संसार में स्थित हैं और वे सब तमोगुण संबंध युक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्व कल्प में विधि पूर्वक लिंग भंग को प्राप्त हुए हैं। मानव पर्यंत जीवकोश, जीवन मुक्त और मुक्तिगामी जो पूर्व कल्प में विमुक्त होकर ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक होते हैं। भगवान विष्णु की कुक्षी में गत होकर भी ध्यान अवस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभूषण गुण होकर व्यू में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायोज्य मुक्ति देकर महाविभू तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारूप्य मुक्ति देते हैं। किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा देवादिदेव जनार्दन अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया जया कृति और शांति से स्वयं हरि भगवान विवाह करते हैं। वासुदेव आदि से लेकर पूर्ण गुणों से युक्त चतुर्व्यूह हैं। उन माया जया आदि शक्ति से युक्त चतुर्व्यूहात्मक होकर महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्ण काम में नेत्र खोलने के अंत में फिर भगवान विष्णु योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूहस्थ संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। ये सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादि के और योगियों द्वारा ही अकथनीय है। यह सुनकर व्याघ्र ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किन धर्मों से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं? उनको सुनने की मेरी इच्छा है, सो मेरे सामने कहिएगा। शंख बोले, जिस धर्म से चित्त शुद्ध होता है और सज्जनों का उपकार हो, उसको सतो धर्म जानो, तथा जिसकी कोई निंदा न करे, जो धर्म श्रुति और स्मृति के अनुकूल हो तथा कामना रहित हो और लोक से विपरीत न हो, उसे सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्णाश्रम के कोई विभाग से वह धर्म 4 प्रकार का है और प्रत्येक धर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। जब वे सब धर्मों भगवान विष्णु को समर्पण किए जाएं, उन धर्मों को भगवान विष्णु को समर्पण किए जाएं, तब उनको सतोगुण युक्त भागवत धर्म कहा जाता है। जब किसी कामना के निर्मित अन्य देवता को समर्पण होते हैं, तब रजोगुणी होते हैं और राक्षस, पिशाच आदि लोक निष्ठुर देवताओं का पूजन करना, हिंसा करना, ये सब निंदित तमोगुणी कर्म हैं। सतोगुणी मनुष्य जो भगवान विष्णु के प्रिय सात्विक धर्मों को करते हैं, वे धर्म भागवत धर्म होते हैं और उनको भागवत धर्म कहते हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है और जीवा से भगवान के नाम रटते हैं और भगवान के चरणों को हृदय में रखते हैं, वही भागवत धर्म है। जो लोग सदाचार परोपकार काम करते हैं और सदा ममताहीन रहते हैं, वही भागवत धर्म है। जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वे ही भागवत धर्म वाले हैं। जिन्हें भगवान विष्णु के प्रिय धर्म सदा मंतव्य हैं
और श्रुति तथा स्मृति में बताए हैं, वही धर्म उत्तम है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले उनको कुछ भी नहीं कर सकते। उनको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे उत्तम स्त्री नपुंसक को भी कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही साधुओं के दर्शन से ही सत्पुरुषों का मन द्रवीभूत हो जाता है। जैसे चांदनी को देखकर चंद्रमा कांति गमड़ी स्वयं ही द्रवीभूत होती है। उनके स्थिर मन सब इच्छा शास्त्रों के श्रवण मात्र से ही विषयों से अलग होकर पाप रहित तेजोमय रहते हैं। जैसे सूर्य कांतिमणि होती है, सूर्य कांतिमणि रहती हैं, कामना रहित होकर श्रद्धापूर्वक जो भगवान विष्णु से संबंधी धर्म कार्य किए जाते हैं, वे ही भागवत धर्म है। वे ही भागवत धर्म हैं। इस लोक और परलोक में सुख देने वाले बहुत से धर्म देखे हैं, परंतु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले धर्म सूक्ष्म और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। क्षीर सागर में से सबकी हित कामना से जैसे दही में से मक्खन निकाल लेते हैं, ऐसे ही वैशाख मास के धर्म भगवान ने लक्ष्मी को बताए हैं। मार्ग में छाया लगाना, प्याऊ बनवाना, पंखा से हवा करना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, छाता का दान करना, जूता का दान करना, कपूर और सुगंधित द्रव्यों का दान करना, पानी का दान करना, जल का दान करना और धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना। सायंकाल के समय यशवर्त और फूल दान करना, तांबुल दान करना, गौरस दान करना, तो सब दानों में से ये उत्तम है। रास्ते में थके हुए को नमक मिली छाछ दान करना, उपटन करना, थके हुए ब्राह्मण के चरण धोना, चटाई, कंबल, पलंग का दान करना और गौ दान करना तथा शहद और तिल का दान संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। और धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना। सायंकाल के समय शरबत और फूल दान करना, तांबुल दान करना और गौ रस का दान करना तथा दानों में सभी उत्तम हैं। रास्ते के थके हुए को नमक मिली छाछ दान करना, उपटन करना, थके हुए ब्राह्मणों के चरण धोना, चटाई, कंबल, पलंग का दान करना, गौ दान तथा शहद और तिल का दान संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होता है। सायंकाल के समय ईख, ककड़ी का दान करें तथा रसायन का दान करें और पितृश्वरों के निर्मित तर्पण करें। ये सब वैशाख मास में करने योग्य धर्म हैं। प्रातःकाल उठकर स्नान करके ब्राह्मण से कथा सुने, फिर नित्य कर्म करके मधुसूदन भगवान का पूजन करें और वैशाख मास महात्मा की कथा मन लगाकर सुने। तेल और उपटन को छोड़ दें। कांसे के बर्तन में भोजन न करें, निषेध भोजन को न करें और व्यर्थ बकवास न करें। घी या गाजर, लहसुन, तिल, मिठाई, कांजी, फूट, घिया तरोई तथा पोई, कालिंदा, सहजना, चौलाई, कुलथी और मसूर को त्याग दें। बैगन, कलिंदा, कोदो, चौलाई, कसूम, मूली, गूजर और गाजर, बेलफल, हिलसौड़ा, इनका सेवन वैशाख मास में भूल कर भी न करें। जो इनमें से एक भी खाए तो चांडाल की योनि में जन्म लेता है। वह 100 जन्म पर्यंत पशु बनते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए निर्मित व्रत करें और व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाकर
भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाएं, वस्त्र पहनाकर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख सुदी द्वादशी के दिन दही और अन्न का दान करें और जल का घड़ा दान करें। तांबुल, फल और दक्षिणा सहित देकर इसके पश्चात जूता और छाता का दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल और दक्षिणा देकर कहें कि यह मैं धर्मराज के निर्मित दान करता हूँ। यमराज मेरे ऊपर प्रसन्न हो, अपशब्द हो, गोत्र सहित इसका उच्चारण करें। पहले दही और अन्य पितृश्वरों की तृप्ति को अक्षत दें, फिर गुरु भगवान को, फिर भगवान विष्णु को दें। शीतल जल और कांसे के पात्र में दही, अन्न, दक्षिणा, तांबुल और फल रखकर कहें कि हे विष्णु भगवान, मैं वैकुंठ की प्राप्ति के निमित्त ये दान करता हूँ। फिर कुटुंबी ब्राह्मणों को यथाशक्ति गौदान करें। ऐसे दंभकों को छोड़कर सदा व्रत करें। ऐसे पाखंड को छोड़कर सदा व्रत करें तो वह सब पापों से छूटकर अपने 100 कुल का उद्धार करके, सब कुल का उद्धार करके, सब प्राणियों के देखते देखते सूर्य मंडल को भेद कर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान विष्णु का परम धाम है उसमें चला जाता है। वह जब व्याग के पूछे जाने पर वैशाख मास के धर्मों की कथा श्रुतदेव जी कह रहे थे, तभी सबके देखते देखते वह पंच शाखा वृक्ष पृथ्वी पर गिरता हुआ उस वृक्ष की कोटन में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूप देह का परित्याग करके हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहाँ बैठ गया। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 20 की कथा का समापन हुआ। सभी लोग प्रेम से बोलो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की जय। आप लोगों पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, धन्यवाद।